आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। वैसे तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमने डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, ग्राफिकल मेथड, एवरीथिंग पढ़ लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, बट आज हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोर्ड एग्जाम लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है, ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, एंड अब जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं उसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, वो है R इज इक्वल माइनस डी ए अपॉन में डी टी। अब जिस बच्चे को रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ रखा है, जिसको वो आता है, समझ आया है, उसके लिए तो ये उसके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करेगा। बट जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं, आर है रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बताता है, माइनस डी अपॉन डी टी ए है रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जाती है। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगता है उधर। तो ए क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम हो रही है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम रेट लो के बेसिस पे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। रेट लो भी जिसने पढ़ा था उसका पता होगा। रेट लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब रेट लो का जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तब आता है के, ए एंड बी। अब हम ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, R इज इक्वल के एंड ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो क्यों पुट की, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जिसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। ये हमने दो इक्वेशन पुट कर ली। अब हम R इज इक्वल सिर्फ K लिख सकते हैं, क्योंकि A जो रिएक्टेंट है इसकी पावर क्या है, जीरो, इसकी कंसंट्रेशन जीरो है, तो हम R इज इक्वल K सीधा लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल के। अब ये माइनस डी ए तो रहेगा इधर और डी टी इसके के प्रोडक्ट में चला जाएगा, इतना मानते हो, ये डी टी इसके प्रोडक्ट में गया। अब हम इधर करेंगे इंटीग्रेशन। अब हम इधर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका माइनस डी ए, तो क्या होगा, 1.1 डॉट डी ए और इज इक्वल के क्या कांस्टेंट टर्म है, के क्या है, रेट लो की कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम कांस्टेंट है तो बाहर रख देते हैं और इधर हम dt कर देंगे। अब मैथ्स वाले बच्चों को तो इंटीग्रेशन करना आता है, बट बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं आता, तो उनको इंटीग्रेशन सीधी सी बात है रटना ही पड़ता है। तो अब जैसे 1.1 डॉट डी ए, अब ए का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन ए ही आएगा। अगर यहाँ पे डी एक्स का करना होता तो एक्स ही आता, अगर यहाँ पे हम डी वी का करते तब भी वी ही आता। तो अगर हम ए का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। अब ए माइनस में है तो हमें किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा ऑफ कोर्स, और के तो कांस्टेंट है तो के रहेगा। और जब हम टी का करेंगे तो टी का करेंगे 1 डॉट डी टी का करेंगे तब भी क्या आएगा, टी ही मिलेगा। तो मैं इधर टी लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स। अब मैं इधर एक सी लिखूंगी। इस सी का क्या मतलब होता है, सी होता है इंटीग्रेट कांस्टेंट। सी क्या होता है, इंटीग्रेट कांस्टेंट। सी को हम इंटीग्रेट कांस्टेंट बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। ये ए एक्स वी डी, मतलब किसी का भी आप इंटीग्रेट करोगे तो एज इट इज हमें वही मिलेगा। अब हम एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेंगे जहां पे हम टी लिखेंगे 0 सेकेंड एंड ए लिखेंगे ए नोट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये होता है टी 0 सेकेंड, यानी जो रिएक्शन है वो अभी प्रोसीड नहीं कर रही है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसका क्या मतलब, यानी देखो मेरे पास जो रिएक्टेंट था, अब मेरे को क्या करना है, रिएक्शन स्टार्ट करके उसको टेम्परेचर देके, कैटलिस्ट की हेल्प से, किसी भी हेल्प से फैक्टर उस पर अप्लाई करके, जिस पे ये डिपेंड करता है क्या, केमिकल रिएक्शन,
वो फैक्टर्स उस पर अप्लाई करके मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। वो प्रोडक्ट मैं कब बनाऊंगी, जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगी। रिएक्शन स्टार्ट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी कम, एंड जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसी सिचुएशन बनाई है जहां पे t = 0 सेकेंड, यानी रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। रिएक्शन क्या है, स्टार्ट नहीं हुई। अब ये तो t वाला समझ आया, बट a = a0 का क्या मतलब हुआ। देखो, t है टाइम, k है रेट कांस्टेंट, a है फाइनल कंसंट्रेशन। a क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हम बोलेंगे इनिशियल। इनिशियल यानी शुरुआत, और फाइनल यानी खत्म। तो इनिशियल का मतलब, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ना उसको हम बोलेंगे इनिशियल, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसको हम बोलेंगे A। अब A = A0 हमने क्यों रखा, क्योंकि ये जो इनिशियल जो ये फाइनल कंसंट्रेशन है वो इक्वल है इनिशियल की, यानी हमारी रिएक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं की, t = 0 सेकेंड है, तो फाइनल कंसंट्रेशन बनेगी कैसे, यानी प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो A = A0 हमने इसीलिए रखा है। अब मैं अब इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 4th वी पुट t = 0 एंड A = A0। क्या रहा है पुट, अब अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो k × 0 + c, और ये इधर हो जाएगा A0, a की जगह मैंने A0, समझ आया। अब k × 0 तो 0 हो जाएगा, -A0c। अब c = -A0, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर है 5th। अब इक्वेशन नंबर 5th हम इक्वेशन नंबर 4th में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 5th पुट इन इक्वेशन 4th। इक्वेशन 5th हम पुट क्यों कर रहे हैं 4th के अंदर, क्योंकि हमें जो c हमारा कांस्टेंट था, क्या इंटीग्रेट कांस्टेंट, उसकी हमें वैल्यू मिल गई और हम 4th इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो -a = kt, c की वैल्यू क्या है, -A0। अब मैं -A0 इनिशियल कंसंट्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, रेट कांस्टेंट किसकी, 0 ऑर्डर के लिए। तो k को मैं इधर रख दूंगी, k t मल्टीप्लाई t है जो k के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, A0 -A/t। मैंने रीअरेंज किया, कुछ नहीं किया, A0 को पहले रख दिया और फाइनल कंसंट्रेशन को मैंने बाद में रख दिया, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। एट द लास्ट जब रिएक्शन हो जाएगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैं एक बार इसकी लिख देती हूँ कि क्या है, T = टाइम, A फाइनल कंसंट्रेशन एंड A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड K = रेट कांस्टेंट। इसको हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम इसकी ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करें, ग्राफ के बारे में बात करें, तो अगर मैं ग्राफ T और A के बीच में ग्राफ बनाती हूँ तो वो ग्राफ क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, डिक्रीजिंग मोड में बनेगा। ये क्यों बनेगा, और मैंने ये A और T के बीच में ग्राफ क्यों बनाया, इसको समझो। देखो, A क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, टाइम है। अब देखो, ये डिक्रीजिंग मोड पे बना है, तो इससे क्या समझ आ रहा है, यानी जो ग्राफ है वो कम हो रहा है। किसकी वैल्यू कम हो रही है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों कम हो रही है, क्योंकि रेट रिएक्शन हमें, रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता था, ROR हमें क्या समझाता था कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो धीरे धीरे कम होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी तो हमें यही कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम हो रही है, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आप फॉर्मूले के थ्रू देख सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख ली थी, यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम इसके, अगर हमें इसका स्लोप पूछ ले, किसका, ग्राफ का स्लोप होगा -k। ये -k स्लोप कैसे आया, इसको हमें रखना नहीं है, इसको हम समझेंगे। एक होती है स्लोप इक्वेशन, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, बायोलॉजी वाले बच्चों ने भी 10th 11th में थोड़ा कुछ देखा होगा फिजिक्स में, y = mx + c। अब y की जगह क्या है, a है,
तो हमें इस तरह रीअरेंज करना है कि जो स्लोप इक्वेशन है ये वैल्यू है हमें, जैसे हमने वाई एक्सिस पे ए लिया है, कंसंट्रेशन लिया है, एंड एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, तो हमें इस स्लोप इक्वेशन में भी इनको ऐसे ही अरेंज करना है। तो मैं इधर वाई एक्सिस पे मैंने ए लिया एंड एक्स एक्सिस पे अगर मैं टी लूँ और ये आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसको रीअरेंज करोगे तो ये के टी एंड माइनस ए नोट माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाऊंगी के और टी को, तो ये के क्या हो जाएगा इधर के माइनस में हो जाएगा। सो हमारी स्लोप इक्वेशन हो जाएगी, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल माइनस के। हालांकि स्लोप नहीं पूछा जाता एग्जाम में एक फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन आ सकता है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारा एक न्यूमेरिकल आ सकता है। हम अभी इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं।